लीड इंडिया टीवी न्यूज, सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य के धरोहर, भोजीबुक.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों की मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार, बहुत जल्द आवत बा भोजीबुक.live। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं साहिल श्रीवास्तव। आज मैं जयप्रकाश जनता दल के पेज से महाराष्ट्र अध्यक्ष आपके बीच रूबरू हुआ हूं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों आपसे बात करने आया हूं। दोस्तों, आज 25 जून है। 25 जून सन 1975 को कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज के दिन ही इमरजेंसी लागू किया था। इमरजेंसी लागू क्या कह सकते हैं, आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इमरजेंसी जो लागू हुई थी वो इतिहास में काले अक्षरों में लिख दी गई। काला अध्याय था इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए। आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तब के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर 352 संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू कर दिया था। इमरजेंसी 12 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाने की बुनियाद रखी गई थी। अब इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव की जीत दर्ज करने के लिए गलत तौर तरीके, हथकंडे अपनाने का दोषी पाया गया था और चुनाव रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए प्रधानमंत्री पद पर रहने की अनुमति दे दी, जबकि कई लोगों का मानना था कि इंदिरा जी ने सत्ता जाने के डर से देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? लोग कहते हैं इंदिरा गांधी को उस समय हिटलरवादी कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि इंडिया है तो इंदिरा है और इंदिरा है तो इंडिया है। भारत में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगाई गई और 21 मार्च 1977 यानी कि 21 महीने तक ये लागू रहा। इसी दौरान चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया। लोगों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया और प्रेस पर बैन लगा दिया। आज कांग्रेस अपने आप को इसके लिए देश से कभी माफी नहीं मांगती है। वो कभी नहीं कहती है कि इमरजेंसी जो लगा था वो गलत है। वो अपने साक्ष्यों के अनुसार इसे सही साबित करने की हरदम कोशिश करती है। इंदिरा जी के बेटे श्री संजय गांधी ने उनके नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान भी चलाया गया। इसी दरमियान जयप्रकाश जनता दल जिनके विचारधारा पर चलती है, जिनके बताए हुए रास्ते और मार्ग पर चलती है, हमारे माननीय नेता श्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने भारतीय इतिहास की सबसे अवधि की इस इमरजेंसी को काली अवधि का नाम दिया। उन्होंने कहा
ब्लैक तो ब्लैक। और आपको क्या लगता है, नेताओं के साथ आरएसएस को भी बैन कर दिया गया। आरएसएस के विपक्षी जो नेता थे, आरएसएस के जो विपक्षी नेता थे, जो उनके करीब माने जाते थे, उन सभी को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती थी। ऐसा लगता था कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है, तो उन्हें आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जेल डाल दिया गया, जिसमें हमारे माननीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। यह क्या सही था? क्या कांग्रेस को किससे डर था? कहीं तो डर था। समाज में विद्रोह हो चुका था, महंगाई चरम सीमा पे थी, और इंदिरा गांधी, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुझे कहना पड़ता है प्रधानमंत्री है, अपने हिटलरवादी रवैये से इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था और संविधान के साथ वो खिलवाड़ किया गया जो आज भी काले दिन के रूप में हम मनाते हैं, जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार को प्रशासन उनके मिशनरी को दुरुपयोग करने में तथा तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करने और वोटरों पर घूस देने और वोटरों को प्रभावित करने के गलत तौर तरीके जैसे कार्यों से 4 आरोप सिद्ध किए गए और 6 साल के लिए प्रधानमंत्री को पद से बेदखल कर दिया गया। राजनारायण 1971 में रायबरेली लोकसभा से इंदिरा गांधी के हाथों शिकस्त होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और शीर्ष अदालत ने 24 जून 1975 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहने की इजाजत दे दी थी। इमरजेंसी लागू करने के करीब 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने अपने पक्ष में विरोध की लहर तेज होते देखी, लोकसभा को भंग कर दिया गया और नए सिरों से चुनाव कराने की सिफारिश की गई। हालांकि यह फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हो गया। खुद इंदिरा गांधी ने रायबरेली संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी के बहुमत से केंद्रीय सत्ता आई और मोरारजी देश के प्रधानमंत्री बने। इस इमरजेंसी के खिलाफ में हमारे माननीय नेता जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कहते हैं कि विश्व का ऐसा छात्र आंदोलन आज तक नहीं हुआ। और यह भी कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को सत्ता विहीन कर दिया। अब नई सरकार बनी जनता पार्टी। उन्हें कोई पद का लोभ नहीं था। आज इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करते हुए मुझे आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि शायद आपको यह जानकारी होगी कि नहीं होगी कि 23 जून को पटना में कांग्रेस के साथ मिलकर सभी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया। जानते हैं किसने बनाया? जो नेता कांग्रेस के खिलाफ में जयप्रकाश नारायण के साथ उस आंदोलन में भाग लिए, कांग्रेस के हिटलरवादी रवैये से उसके खिलाफ खड़े होकर देश की जनता में के साथ आवाज से आवाज मिलाया। लेकिन आज विडंबना देखिए, ये सत्ता के भोगी ये सरकार में आने के लिए कितने विचलित हैं कि जो 1975 में कांग्रेस के खिलाफ में खड़े थे वही आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, मिलकर केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। क्या राजनीति में हम इतने भी अंधे हो जाते हैं कि हमें सही और गलत का अंदाजा नहीं लगता है? आखिर क्यों?
हमें सोचना पड़ेगा। जयप्रकाश जनता दल सरकार के गलत कार्यों का अक्सर विरोध करती है। हम सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन भी करते हैं, लेकिन अगर सरकार गलत है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होते हैं। जयप्रकाश जनता दल देश हित के लिए जीता है। जयप्रकाश जनता दल किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को लेकर कार्य नहीं करता है। हम चाहते हैं कि इस देश से गरीबी दूर चली जाए। वैसे तो गरीबी को दूर हटाने का नारा कांग्रेस ने भी दिया, राज्य की बहुत सी पार्टियों ने भी दिया, लेकिन क्या गरीबी दूर हुई? नहीं। शिक्षा के लिए बड़े बड़े नारे दिए गए, क्या शिक्षा में उस तरह का बदलाव आया? कुछ आया, कुछ नहीं भी आया। संपूर्ण क्रांति का यही तो नारा था, गरीबी से, शिक्षा से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। और आज जयप्रकाश जनता दल अपने कंधे पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारधारा को लेकर चल रहा है। दोस्तों, मेरे देश के देशवासियों, हम आपके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। हम आज की राजनीति को जो देख रहे हैं कि कल आप किसी के दुश्मन हैं और आज आप किसी के दोस्त बन जाते हैं। ये अवसरवादी राजनीति कैसे चलेगी? और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि देश का नेतृत्व ये करे? इनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। सिर्फ एक विचारधारा है, देश में चल रही अच्छी सत्ता को हटाना और उस पर काबिज करना, और फिर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा सिर्फ लूटना है, लूट के अपने घर भरना है। आप देखिए कितना विरोधाभास है सभी पार्टियों में, लेकिन कांग्रेस के साथ एक झंडे में खड़ी हो गई हैं कि वो चाहती हैं देश का विकास ही ना हो, वो चाहती हैं कि देश में क्रांतिकारी प्रयोग ना हो। लेकिन आखिर कब तक ये नहीं चलेगा? दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से, इस देश के नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारधारा को साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा खड़ा होकर हमारा साथ दें। हम समाज में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं। जब भी 25 जून आता है, हमारे दिलों में आग लग जाती है। लोकतंत्र की हत्या, आखिर क्यों? ये देश हित के लिए अच्छा नहीं है। देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप आगे आइए और हमारा साथ दीजिए। हम एक नई सत्ता, देश में परिवर्तन चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं और देश को एक नई दिशा, एक नई उड़ान देना चाहते हैं। मैं आपके साथ में अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए।